नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक जीसीए का जो पर्टिकुलरली अपडेट आया है, मतलब जीसीएस का जो भी अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उन लोगों ने वहाँ से कुछ एक अपडेट थ्रो किया है। अब अपडेट किस तरीके से है यहाँ पर, तो सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। पहली चीज़ तो ये कि अपडेट किन लोगों के लिए है और किन लोगों को आगे इन फ्यूचर में भी काम आ सकता है। सबसे पहले जो इन लोगों ने यहाँ पर ये अपडेट दिया है दोस्तों, ये अपडेट किन लोगों के लिए दिया है। पहली चीज़ तो ये उन लोगों ने बताया कि भाई जो भी लोग सेकेंड फेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए देख रहे हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन वो लोग आज से शुरू करने वाले हैं। कब, वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट आज से शुरू हो जाएगा, ऐसा ये लोगों ने ऑफिशियली इनके इंस्टाग्राम पेज पे है, वहां पर उन लोगों ने ये पब्लिश किया है। अब ये जो पर्टिकुलर सेकेंड फेज रजिस्ट्रेशन है, यानी सेकेंड फेज रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सेकेंड फेज में जिन भी लोगों को एकदम पूरा का पूरा न्यू एडमिशन लेना है उन लोगों के लिए यहाँ पर उन लोगों ने ये क्या करा है, पर्टिकुलरली ये आज से ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन वो लोग शुरू करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकंड फेज का जो भी पर्टिकुलरली रजिस्ट्रेशन होने वाला है उसके अंदर क्विक रजिस्ट्रेशन का आपको पहले पूरा प्रोसेस फ्लो करना है, मतलब कि प्रोसेस जो भी वो होता है वो पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। देन आफ्टर उसके बाद क्या है कि आप लोगों को वहां पर आगे के जो भी सारे स्टेप्स होंगे वो आपको आगे कंटिन्यू किस तरीके से करना है उसका पूरा का पूरा गाइड जो है वो जीसीएएस जो है वो अपलोड करेगा। बट स्टिल अभी तक यहाँ पर कुछ भी अपडेट उस तरीके का नहीं है, बस सिर्फ इतना बता दिया गया है कि भाई आज यहाँ पर ये चीज होने वाली है। क्यों? बिकॉज कि आप यहाँ पे देख सकते हो 4 घंटे पहले इन लोगों ने ये पर्टिकुलरली स्टोरी डाली है, बट अभी तक उसके रिलेटेड और कोई भी पीडीएफ इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अब दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पर उन लोगों ने बताई है कि भाई जीसीएएस के थ्रू ही जो भी लोग पीजी के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए देख रहे हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी वो लोग शुरू करने वाले हैं। कब, ये बताया नहीं है, बट ये इन लोगों ने इतना सिर्फ जस्टिफाई किया है कि भाई बहुत जल्दी जो है उसका रजिस्ट्रेशन वहां पे शुरू हो जाएगा। तो यानी कि पीजी वाले लोग जो है वो भी पर्टिकुलरली जीसीएस की वेबसाइट को या तो इसके इंस्टाग्राम पेज को कॉन्स्टेंटली वहां पर क्या है देखते रहिए, तो जिससे क्या है कि आप लोग थोड़ा सा अपडेट रहेंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है कि इन लोगों ने बीच में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो इनके पर्टिकुलरली फॉर्मेट में, या तो आप बोल सकते हो कि जो इन लोगों ने एक शेड्यूल बनाया था एडमिशन का फर्स्ट राउंड का, या आप बोल सकते हो पर्टिकुलरली फर्स्ट प्रोसेस का, तो उसके अंदर यहाँ पर इन लोगों ने कुछ चेंजेस किए थे। चेंजेस इन द सेंस मींस कि एडमिशन का जो पर्टिकुलरली टाइम था वो उन लोगों ने बढ़ाया था। उसके बाद वहां पे वेरिफिकेशन राउंड जो है वो उन लोगों ने इंक्रीज किया था। तो कल तक आप देख सकते हो कि कल तक के हिसाब से यहाँ पे दो जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब दो स्टेप के अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन राउंड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि आपको सबसे पहले क्विक रजिस्ट्रेशन करना था। क्विक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरा का पूरा एडमिशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर फिल करना है। एंड देन आफ्टर एडमिशन फॉर्म जब फिल हो जाता है देन उसके बाद आपको उसको क्या कराने जाना रहता है, वेरिफिकेशन कराने जाना रहता है। जो वेरिफिकेशन राउंड जो होता है वो यहाँ पर अभी 23, मतलब कल जो है ये पूरा का पूरा राउंड जो है वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। तो अब आगे की जो पूरी प्रोसेस है, मतलब कि जो पॉइंट नंबर 3 है वहां से ये सारी चीजें जो है वो शुरू होने वाली है, यानी कि आज से वो सारी चीजें शुरू हो चुकी है। तो उन लोगों ने यहाँ पर क्या बोल के रखा है कि टेक्निकली यहाँ पर आपको अगर कोई भी प्रोसेस के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या टेक्निकली कोई भी चीज प्रॉब्लम करी है या आपसे कुछ टेक्निकली गलती हो चुकी है या जीसीए से कुछ टेक्निकली वहां पर मिस्टेक हुई है, तो इन सारी चीजों के लिए आप यहाँ पर क्या है 24 से लेकर 28 तक यहाँ पर आप पर्टिकुलरली 4 दिन के लिए ये पर्टिकुलर राउंड जो है वो ओपन है। ये पूरा का पूरा राउंड जो है वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा, और ऑनलाइन के साथ साथ आप ये जो पर्टिकुलरली राउंड है वो पर्टिकुलरली आप अपनी कॉलेजेस के अंदर जाके, या तो आप बोल सकते हो कि अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके भी वहां पर आप ये सारी चीजें पूछ सकते हो टेक्निकल राउंड्स के अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस करने के लिए, अगर वहां पर वो लोग सारी चीजें अलाउ कर रहे हैं आपको। तो अगर आप लोगों को कोई भी टेक्निकल क्वेरी है तो आप पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, और अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आप एक बार लॉग इन करके देखेंगे तो भी आप लोगों को वहां पर टेक्निकल राउंड जो है उसके रिलेटेड जितनी भी पर्टिकुलरली आपने जो भी फॉर्म फिल करा था वो सारी चीजें वहां पर अभी अनलॉक हो चुकी होगी, जो भी सारी चीजें वहां पे लॉक थी वो। तो उससे क्या है कि आप लोग यहाँ पर एटलीस्ट ये जो पर्टिकुलर राउंड है उसके अंदर टेक्निकल राउंड्स के अंदर उसकी जितनी भी चीजें टेक्निकली आप लोगों से कुछ गलती हो गई है तो वहां पे आप उसको करेक्ट कर सको। जैसे ही 28 को ये टेक्निकल राउंड खत्म होगा ना उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना ऑन द डेट ऑफ 29। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर है पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 जो है यहाँ पर वो किस चीज के लिए, आप यहाँ पे आप देख सकते हो प्रवेश जो भी है वो पर्टिकुलरली राउंड 1 आप बोल सकते हो। राउंड 1 जो है वो यहाँ पर आप लोगों का शुरू होगा 29 से लेके 31, मतलब कि यहाँ पर आप लोग 3 दिन तक ये जो पर्टिकुलरली राउंड है वो चलने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी लोग पर्टिकुलरली वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए तो खास यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर राउंड है वो सिर्फ 3 दिन के लिए शुरू हो रहा है। इट इज एन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली चीज देखो लोगों के साथ क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती है। पहली चीज, आप लोगों ने जो भी आपके यहाँ पे चॉइस फीलिंग की है ना
उसके बेस पे आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज अलॉट होने वाली है इस पर्टिकुलर राउंड में। आप बोल सकते हो 29 को जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलरली कॉलेज जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पे अलॉट होगी। अब जब आपको कॉलेज अलॉट होती है ना, तब उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना रहता है वो उन लोगों ने बताया गया। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जीसीए के पोर्टल पे जाना है, डैशबोर्ड के अंदर जाके आप लोगों को ओटीपी सबमिट करके वहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें चेक कर लेनी है कि भाई आपको कौन सी कॉलेज वहां पर अलॉट हुई है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है, अगर वो आपकी मनपसंद कॉलेज है तो आपको क्या करना है, वहां पर उसका जो पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो कुछ एक टोकन अमाउंट होती है, कुछ एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो आप लोगों को वहां पर पे कर देनी है। और जब आप रजिस्ट्रेशन फी पे कर रहे हो तब उसके बाद यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि असल प्रमाण पत्र और बाकी के जो भी सारे फॉर्म्स है वो सारी चीजें आप लोगों को डाउनलोड करके लेके जानी है वहां पे। कहाँ पे, तो जो भी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आप लोगों का एडमिशन हुआ है या तो यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर भी आप लोगों ने फी फील करी है, वहां पर आप लोगों को जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। एंड देन आफ्टर उसके बाद क्या है, आपका राउंड 1 का जो पर्टिकुलरली एडमिशन है वो यहाँ पर हो जाएगा फिनिश 31 को। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर यही है कि अभी के लिए तो यहाँ पर ये जो डेट है वो यहाँ पे फिक्स है कि भाई आपका जो 31 तक है, मतलब 29 से लेके 31, ये 3 दिन तक जो है वो आपका राउंड 1 चलने वाला है। एंड राउंड 1 जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद वापस से एक और टेक्निकल राउंड आएगा। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली टेक्निकल राउंड है वो यहाँ पर क्यों आता है, तो हमेशा ध्यान रखो कि राउंड 1 के अंदर अभी भी आप लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम है। जो भी पर्टिकुलरली लोग वीडियो देख रहे हैं ना, टेक्निकल राउंड के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये लोग क्या करते हैं, अनलॉक कर देते हैं क्या सारी चीजों को। तो आपने जितनी भी कॉलेज फीलिंग करी होती है ना, तो ये उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, पहले तो ये अनलॉक कर देते हैं कि आपको अगर कोई भी चेंजेस करना है कॉलेज फीलिंग के अंदर तो वो आप यहाँ पर कर सको। तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पर कॉलेज फीलिंग करी है उसके अंदर अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आप ये जो पर्टिकुलरली टेक्निकल राउंड्स होते हैं उसके थ्रू वहां पर आप लोग ये चेंजेस कर सकते हो। अभी जो राउंड 1 है उसका टेक्निकल राउंड चल रहा है। राउंड 2 का जो टेक्निकल राउंड है वो शुरू होने वाला है 2/6/2025 से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब कभी भी टेक्निकल राउंड अनलॉक होगा, या तो फॉर एग्जांपल राउंड 1 में आपको आपकी मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, सेकंड डेट को, तो जब आपका सेकंड डेट आएगा तो उसके बाद क्या होता है, वहां पे यूनिवर्सिटीज जो होती है वो अपनी वैकेंट सीट भी इशू करती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गुजरात यूनिवर्सिटी, अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए देख रहे हो तो आपको वहां पे जियो के ऊपर से ही आपको ये सारी एडमिशन की जो भी पर्टिकुलरली डिटेल है वो आपको वहां से देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोगों को करना क्या होता है, डायरेक्टली गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है गुजरात यूनिवर्सिटी। अब जैसे ही आप यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी लिखोगे, इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है सिर्फ और सिर्फ एडमिशन। अब यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी एडमिशन आप जैसे ही लिखोगे ना, तो यहाँ पर आपका पूरा जो एडमिशन वाला जो प्रोसेस है, या तो आप बोल सकते हो देखो यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी का एडमिशन का जो पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरा गुजरात यूनिवर्सिटी का एडमिशन का जो पर्टिकुलरली पेज है वो पूरा का पूरा यहाँ पर अभी के लिए जो है वो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो पूरा पेज है ना, ये पूरा पेज के थ्रू आप लोगों का जो भी जीसीए का, या आप बोल सकते हो कि आपका जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, फर्स्ट फेज के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, किस तरीके से शेड्यूल करा गया पूरे फर्स्ट फेज को, तो यहाँ पर आप वो सारी चीजें देख सकते हो। उन लोगों ने यहाँ पर देखो, इन लोगों ने भी यहाँ पर वो सेम चीजें अपलोड करके रखी हुई है जो जीसीए ने अपलोड करा हुआ है। वो इवेंचुअली यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें और भी बाकी की सारी चीजें देके रखी है। गुजरात यूनिवर्सिटी इंटेक्स कितने लेने वाला है वो चीज भी वहां पर बताई हुई होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर जीसीए एस के थ्रू और प्लस गुजरात यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने के लिए देख रहे हो तो गुजरात यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ एक जनरल चीज यहाँ पे देखनी है, गुजरात यूनिवर्सिटी एडमिशन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, तो जब कभी भी आप यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो पूरा का पूरा एक पेज है वो कुछ इस तरीके से ओपन होकर आता है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले से ही बता देता हूँ। तो आप लोगों को क्या यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा आप पर्टिकुलरली वेबसाइट पे लैंड करोगे। लैंड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सीधा जो है वो इस पेज पे आप कॉल करोगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है ना, सब यहाँ पर देके रखी गई है दोस्तों। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जिन लोगों ने बताई हुई है, आप लोगों को कहीं पर भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सीधा आप लोगों को कहाँ आ जाना है, gujaratuniversity.ac.in/admission। आपको सिर्फ और सिर्फ ये यूआरएल को पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे वहां पर आप लोगों को देखो इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स आपको सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएगी। इवेंचुअली बीकॉम, बीबीए, बीसीए उसकी भी पर्टिकुलरली बुकलेट जो वो यहाँ पर इन लोगों ने अपलोड करके रखी हुई है। तो जो भी दोस्त यहाँ पर हमारे बीकॉम,
BBA BCA के अंदर एडमिशन लेने के लिए देख रहे हैं तो उन लोगों को भी यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली बुकलेट है ना वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। ये बुकलेट को रेफर करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये एक ही है यहाँ पर कि जब कभी भी आप ये बुकलेट को रिफर करते हो तब आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कौन सी कॉलेज कितना इंटेक लेने वाली है, और इवेंचुअली यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना गर्ल्स की फीस कितनी है और बाकी बॉयज की फीस कितनी है, वो चीज भी यहाँ पर इन लोगों ने बताई हुई है। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें देख के ही एटलीस्ट फॉर्म तो फिल करा होगा, बट स्टिल एक बार वापस से क्या होगा, जब कभी भी ये पर्टिकुलरली राउंड आपका कंप्लीट होगा तब उसके बाद ये जितने भी नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली सारे नंबर्स को चेंज कर दिया जाएगा। क्यों नंबर को चेंज करा जाएगा ये आप लोगों को भी पता है कि जिन भी लोगों ने राउंड 1 के अंदर अगर एडमिशन ले लिया है तो उन लोगों की जो सीट्स है वो वहां पर फिल हो जाएगी, और जो वैकेंट सीट है उसके ऊपर यूनिवर्सिटी जो क्या है वो नया अपडेट वापस से रिलीज करते हैं कि भाई अभी भी इस कॉलेज के अंदर इतनी सीट्स अवेलेबल है। तो ये जो 31 से लेके यहाँ पर 2 डेट तक का इन जो पर्टिकुलरली डेट के बीच में जो भी यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है ना, इस डिफरेंस में यूनिवर्सिटी यही काम करती है कि सारे के सारे कॉलेजेस से वो लोग सीट मंगा लेते हैं कि भाई अभी आपके यहाँ पर और कितनी सीट्स अवेलेबल है जिसके अंदर आप लोगों को एडमिशन देने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलरली कॉलेजेस होती है वो शीट सबमिट करती है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी आगे हमको देती है, और टेक्निकल राउंड के अंदर जैसे हम लोग फॉल करेंगे उसके बाद सेम चीज यहाँ पर हम लोगों को क्या रिपीट करनी है कि भाई जो पर्टिकुलरली यहाँ पर हमने जो राउंड 1 के अंदर रिपीट किया था हम लोगों को यहाँ पर कॉलेज चेंज करनी है। कॉलेज चेंज करने के बाद राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, 3 से लेके 4 डेट तक 2 दिन तक एक पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस आपका राउंड 1 जैसा ही है, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। आप लोगों को वहां पे लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद देखना है कौन सी कॉलेज चाहिए, फीस पे करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेने, कॉलेज के अंदर जाना है, सबमिट करना है, देन आफ्टर आपको एडमिशन वहां पर मिल जाएगा। सो इसी तरीके से यहाँ पर टोटल 3 राउंड तक आप लोगों की ये सेम प्रोसेस चलने वाली है, जो राउंड 1, 2 एंड 3 देखो यहाँ पर 3 एंड देन आफ्टर उसके बाद 4th राउंड तक। और 4th राउंड के बाद यहाँ पर क्या होगा, पूरे सारे एडमिशन जो भी है वो सारे के सारे यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना 12th डेट के बाद आप लोगों को गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिलेंगे अगर आप लोग कोई भी बैचलर डिग्री करने के लिए देख रहे हो तो। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी पहले से सारे इन्फॉर्मेशन फ्लो करके रखी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर ये कोई भी डेट यहाँ पर आ रही है जिसके अंदर संडे है तो उस दिन के अंदर प्योरली उन लोगों ने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई वहां पे संडे है तो संडे के दिन कोई भी कॉलेज अवेलेबल नहीं होगी, और जो पर्टिकुलरली एक जाहिर रजा है वो डेट भी यहाँ पर उन लोगों ने बता दिया कि इस डेट को भी आपको कोई भी कॉलेज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उस दिन भी क्या है यहाँ पे जाहिर रजा है, मतलब कि जनरल हॉलीडे है उस दिन भी वहां पे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा जो ये न्यू आप बोल सकते हो शेड्यूल जो है वो GCAS ने यहाँ पर जो रिलीज करा हुआ है उसके थ्रू के हिसाब से देखें तो अभी हम लोग टेक्निकल राउंड के अंदर है। अभी भी आप लोगों के पास चांस है कि आप लोगों को अगर कोई भी कॉलेजेस चेंज करनी है तो आप लोग यहाँ पे कॉलेजेस को जो है वो शफल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जिससे क्या है कि भाई आप लोगों का, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई आप लोगों का जो पर्टिकुलर एडमिशन है वो फर्स्ट राउंड के अंदर हो जाए, आपको 4th राउंड 3rd राउंड तक जाने की जरूरत ना पड़े। तो क्या है कि भाई जितना जल्दी एडमिशन होगा उतना जल्दी आप लोगों के दिमाग से थोड़ा सा जो बोर्ड है वो कम वहां पर होगा कि भाई चलो अब मेरे को एडमिशन मिल चुका है, अब मेरे को आगे का जो भी काम करना है या बाकी की जो भी प्रोसेस है वो चीजें सारी की सारी मैं वहाँ पे आगे देख सकता हूँ। सो इस तरीके से यहाँ पर GCA का जो थोड़ा बहुत एक अपडेट था यहाँ पे तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया है। हो सके तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ आप इसको कंपलसरी शेयर करिएगा। क्यों, बिकॉज कि वहाँ पर क्या है कि सभी लोगों को अभी एडमिशन लेना है और एडमिशन की जरूरत सभी लोगों को है, आगे ग्रेजुएशन करना है इसीलिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। और ये वीडियो हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।